नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक है एडिशन। एडिशन हम किसी क्लास के बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं करेंगे। एडिशन फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास से लेके लाइफ लॉन्ग काम आता है। पर एडिशन में दिक्कत क्या आती है? एडिशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमें कब और कैसे लिखना है। मान लीजिए एक हमारे पास 3 डिजिट की नंबर है और एक हमारे पास 2 डिजिट की नंबर है और एक हमारे पास 4 डिजिट की नंबर है। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें बच्चों को क्या आती है कि हमें इसमें नंबर्स को लिखना कैसे है। 4 डिजिट की नंबर है, इसका मतलब 4 डिजिट कौन कौन से होंगे? जब हम यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। हमको हमेशा लेफ़्ट से मैथ्स में कैलकुलेट करना शुरू करना चाहिए, वंस से, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। इसी प्रकार से हम सारी डिजिट्स लिखेंगे। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया 2, 3, 4, 1, 2 और इसमें ले लिया 1, 2, 3, 4। स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो करेंगे विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि बिना कैरी लिए वाले क्वेश्चन से। आगे बढ़ते बढ़ते हम इसमें बढ़ेंगे कि कैसे हम कैरी लेते हैं और कैसे हम उनको कैरी क्यों लेते हैं, हम सब चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे? सबसे पहले हम कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम जैसे हम जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में लेते हैं। जैसे हमको सबसे पहले नंबर हमने लिया 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में क्या दे रखा है हमारा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 में वंस क्या आएगा हमारा? 4 वंस की पोजीशन पे आ जाएगा, 3 जो है वो टेंस की पोजीशन पे आ जाएगा और 2 हमारा हंड्रेड्स की पोजीशन में। सिमिलरली 2 डिजिट नंबर में हमारा क्या आ जाएगा? 1 और 2। तो 2 हमारा यहाँ से आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। यही हमारा तरीका होता है लिखने का। इस तरीके से अगर हम किसी क्वेश्चन को लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगला नंबर क्या दे रखा है? अगला नंबर हमने लिया है 1, 2, 3, 4। तो हम कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से 4, 3, 2, 1। अब हमें इन सबको करना है प्लस। तो अब हम क्या देखते हैं? पहले हम करेंगे 4 और 2 6, 7, 8, 9, 10। 10 आया है हमारा। अब 10 जो है हमारा, अगर हम 10 वंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? 1 टेंस। अगर हम 10 वंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? 1 टेंस। इसीलिए हमने 10 का जो 0 आया वो तो हमने यहाँ ले लिया और इसका जो 1 आया वो हमने इसको दे दिया वो टेंस को कैरी में। ये 1 हमारा कैरी में क्यों आया? क्योंकि 10 वंस मिला के 1 टेंस बन जाता है। तो ये जो 1 टेंस बन गया, ये जो 1 जाएगा इसलिए वो टेंस में चला जाएगा और जो बाकी की डिजिट है वो हमारी 0 है तो 0 में रहेगी। अब मान लीजिए हमारे 16 टेंस आता तो 16 में 6 वंस में आ जाता और 1 जो है टेंस में चले जाता। ऐसे देखिए 16 टेंस वंस, 16 वंस का मतलब हो गया 10 + 6 वंस। तो ये तो हो गया हमारा 1 टेंस और ये हो गया हमारा 6 वंस। इसलिए ये हमारा 1 जो है वो टेंस में चला जाएगा और 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको और करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? 3 + 1 4, 4 + 3 7 और ये 1। हाँ, जब ये यहाँ पर आया है तो हम इसको भी प्लस करना नहीं भूलेंगे। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। यहाँ पे हमारी कोई कैरी में नहीं आया क्योंकि 8 आया है तो कुछ हंड्रेड्स में नहीं आया है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 2 और 2 4 और 1। ये हमारा बहुत ही सिंपल मेथड था प्लस करने का। इसमें हमने जो कैरी लिया था वो केवल टेंस पे कैरी आया, वो क्यों आया वो हमने आपको बताया। इसी प्रकार से हम मान लीजिए हम इसको यहाँ पे 1 लिख देते 10 लिख देते हैं। अगर हम इसमें जैसे ये करते, ये हमारा जो गलती अक्सर होती है वो ये होती है 1 4 8। ये 8 नहीं आता यहाँ पे, अगर हम इसमें कैरी नहीं लगाते तो ये हो जाता 7 और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये 10। क्या ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है? ये मान लीजिए हमने ये 10 जो हमारा आया है, इस 10 को हम पूरा एज इट इज़ लिख दें 10, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा? नहीं, ये क्वेश्चन हमारा कैसे भी सही नहीं होगा क्योंकि ये 10 जो है वो हमारा 10 गलत तरीका है लिखने का। इस 10 को जब तक हम 10 लिखेंगे तब तक ये हमारा 10 जो है 10 वंस तो है और ये 10 वंस मिलकर 1 टेंस बन जाता है, इसलिए हम इसको टेंस में भेज देंगे। अभी ये टेंस का मेहमान हो गया 1 जो है। इस मेहमान को भी हम अपने साथ इनमें ले लिया और इनको पूरा मिला लिया। 1480 हमारा इसलिए आंसर आ गया। अब हम इसमें और बड़ी डिजिट्स भी ले सकते हैं। और बड़ी डिजिट्स हम लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 और 6 डिजिट का नंबर लिया, उसको हमने प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे?
मान लीजिए एक नंबर जो है हमारा है 5 डिजिट का, हमने एक नंबर लिया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर वो होगा सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर, जिससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? हम 5 बार 9 लिख लें, 9 लिख लें। क्या इससे बड़ा कोई 5 डिजिट का नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम इसमें प्लस करके देख लें, मान लीजिए हम इसमें एक 1 प्लस करके देख लें, अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, इसमें 5 जीरो आ जाएंगे और ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा टोटल। अगर हम इसमें 1 करके देख लेते हो, अगर जब तक इसमें किसी भी नंबर में हम 1 प्लस करके देख लें, अगर उसमें वो उससे ज़्यादा डिजिट का नंबर बन रहा है तो वो वहाँ पे उसका मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बन गया, सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया। इसी प्रकार से हम स्मॉलेस्ट निकाल के देख सकते हैं। अगर उसमें से स्मॉलेस्ट माइनस करके अगर हमारा नंबर कम हो रहा है, कम डिजिट का हो रहा है, तो हमारा वही स्मॉलेस्ट डिजिट है। वैसे भी हमारा सिंपल है, अगर हम 9 सबसे बड़ा नंबर होता है, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता, तो हम 5 बार 9 लिख लें तो वो सबसे बड़ा नंबर हमारा हो जाएगा। और एक नंबर हमने ले लिया, इसी में हम ले लेते हैं मान लीजिए स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा 1 लाख, इकाई 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो गया 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमने 6 डिजिट तक नंबर लिया है, तो अगला यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 और यहाँ पे आ जाएगा लाख इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अगर ऊपर का नंबर है हमारा 99999, 5 बार 9, 5 बार 9, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 और 1। इसको सिंपली हमें प्लस करना है तो बहुत ही आसान इसको प्लस करना रहेगा, ये बहुत ही आसान डिजिट है 99999 और 1, दिस इज़ दी आंसर। अगर हमने लिया है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में हमने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर जोड़ दिया तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है। अगली चीज़, वैसे तो ये हमारी एडिशन से पहले आती है, पर हमें इसमें सिखा देते हैं कि एक सक्सेसर और प्रीडिसीसर क्या बला होती है। अक्सर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सक्सेसर और प्रीडिसीसर। ये सक्सेसर और प्रीडिसीसर होता क्या है? सक्सेसर होता है किसी भी नंबर में हम +1 कर देते हैं तो वो हमारा सक्सेसर होता है। सक्सेस मतलब बढ़त, तो जब हम किसी में +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सक्सेसर। सक्सेस से ही हम सक्सेसर को याद रखेंगे कि हम इसमें हमेशा +1 कर देते हैं। सक्सेसर मतलब होता है सक्सेस से, सक्सेस मतलब होती है बढ़त। हमें किसी चीज़ में बढ़त मिल गई, हमें किसी चीज़ में सफलता मिल गई। जब हम सफलता मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमने इसमें क्या किया, एक कदम आगे बढ़ गए। और प्रीडिसीसर, इसी के साथ हमारा सक्सेसर के साथ चलता है प्रीडिसीसर। अब ये प्रीडिसीसर क्या होता है, जब सक्सेसर में हम जाते हैं एक नंबर ऊपर, प्रीडिसीसर में हम जाते हैं एक नंबर नीचे। किसी भी नंबर में जब हम -1 कर देते हैं तो उसका प्रीडिसीसर हो जाता है। प्रीडिसीसर मतलब नीचे खिसकना। हमने ये पोस्ट और प्री हमने अक्सर सुने हैं, पोस्ट और प्री। प्री होता है पहले और पोस्ट होता है बाद में। जब प्री मतलब पहले आ रहा है तो प्रीडिसीसर में भी हम पहला नंबर लेते हैं, उससे जस्ट पहले वाला, तो हम क्या कर देते हैं, उसमें माइनस कर देते हैं। मान लीजिए हम इन्हीं दोनों नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसीसर निकालते हैं, तो हम पहले निकालते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट का सक्सेसर। देखिए हमारा कितना बढ़िया इसमें क्वेश्चन बनेगा। अब हम इसमें निकाल रहे हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट का प्रीडिसीसर सक्सेसर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारी क्या है 99999। इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा कितना बढ़िया आंसर आएगा। जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो हमारा इसमें आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 9 + 1 10, 10 का कैरी लग गई यहाँ 1, फिर 9 और +1 10, फिर यहाँ पे कैरी 1 लग गई, फिर 9 और 1 10, फिर यहाँ कैरी 1 लग गई, फिर 9 और 1 10, यहाँ कैरी 1 लग गई, फिर 9 और 1 10, फिर यहाँ कैरी 1 लग गई। अब यहाँ पे तो और कहीं कैरी लग नहीं सकती, तो ये 1 का 1 एज इट इज़ आ जाएगा। कितना बढ़िया हमारा नंबर बना है। जब हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का सक्सेसर निकालते हैं तो हमारा आता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसी प्रकार से अगर हम इसका प्रीडिसीसर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर।
1 2 3 4 5 6, ये हमारी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गई। हमने काउंट कर ली, देखिए इसमें से हम क्या कर लेंगे -1, हमें प्रीडिसीजर निकालना है क्योंकि, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सब 0 हैं तो ये किसी को दे नहीं सकती, तो सबसे पहले क्या देगा, 1 देगा। 1 इसको 10 देगा, 0 देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना रह जाएगा 9, फिर ये इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, फिर ये इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 9, फिर ये इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब 10 में से 1 जाएगा 9, ये 9 इसका एज इट इज़ आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया और ये 9 आ गया। देखिए कितना बढ़िया हमारा नंबर बन गया, 99999 इज इक्वल टू लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसी तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें सक्सेसर ऑफ इसका, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब इसमें अगर हमें इसका सक्सेसर निकालना है और फिर और इसका प्रीडिसीजर निकालना है, फिर उन दोनों का एडिशन निकालना है, तो हमें इतना, अगर हमें शो करने को कहा है तो हमें शो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इन दोनों को डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दें तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा जो हमारा यहाँ पर आया है। इसका सक्सेसर हमारा ये नंबर आया है और इसका प्रीडिसीजर हमारा ये नंबर आया है, आने नंबर हमारे यही दोनों हैं और हमारे यही दोनों नंबर एट द एंड प्लस होने हैं। तो हमारा ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, कितना बढ़िया इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बहुत आसान है, जो हमने अभी निकाला था 199999, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हमें किसी एक ही नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसीजर दोनों निकालने हैं तो इस केस में हमेशा हमें याद रखना है कि एक ही नंबर का अगर हम सक्सेसर निकालते हैं और प्रीडिसीजर निकालते हैं और फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा 2 आएगा। डिफरेंस ऑफ number of a successor of predecessor is 2. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। नंबर को हमने लिया 1 2 3 4, इसका सक्सेसर क्या आएगा 1 2 3 4 का 1 2 3 5, इससे जो अगला नंबर होगा वो उसका सक्सेसर आएगा। और इसी नंबर का प्रीडिसीजर क्या आएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे सक्सेसर इज इक्वल टू दिस, और प्रीडिसीजर हमारा क्या आएगा 1 2 3 3। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2। किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालें, उसी नंबर का हम प्रीडिसीजर निकालें, उसका डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। इसमें हम कोई भी नंबर और ले सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये बहुत सिंपल था, हमने मान लीजिए ले लिया 99999, या फिर हम लेते हैं 99998 हम लेते हैं मान लीजिए। इसका हमने सक्सेसर निकाला, हमारी सक्सेसर की स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, अब सही हो गई। अब हमारा ये नंबर आ गया 99999। इसका प्रीडिसीजर क्या आ जाएगा हमारा 99997। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 2। किसी भी केस में सक्सेसर और प्रीडिसीजर का डिफरेंस हमेशा हमारा 2 आता है। अगर हमें इन दोनों का एडिशन निकालना है, अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसीजर निकालना है, फिर उसका एडिशन निकालना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हम इस नंबर को ट्वाइस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर विल बी द सेम। हम केस करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें अब प्लस निकालते हैं, सक्सेसर प्लस प्रीडिसीजर इज इक्वल टू 99999999997। 9 और 7 16, 19 और 1, दिस इज़ आवर आंसर।
Similarly here 1 2 3 5 plus 1 2 3 3 8 6 4 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर सिमिलरली सेम ही आएगा 2 4 6 8। दिस इज़ आवर आंसर। अगर हमें इन दोनों का प्लस निकालना है, तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हमेशा 2 आएगा, और अगर हमें प्लस निकालना है सक्सेसर और प्रीसीसर का तो हमेशा हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर ये आएगा। चाहे तो हम इसमें अलग अलग निकाल के फिर प्लस करके देख सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर सेम आएगा। और डिफरेंस किसी भी नंबर का हमेशा 2 आएगा। इसमें एक केस और आता है जो 4th क्लास में, 3rd और 4th क्लास में अक्सर आता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं आता है। वो आता है मिसिंग नंबर का। अब मान लीजिए कोई नंबर हमें दे रखे हैं, कुछ नंबर्स हमें दे रखे हैं, उसमें कुछ नंबर मिसिंग हैं। चाहे तो वो जो है रिज़ल्ट के हैं, हमारे 2 नंबर का हमारा जो रिज़ल्ट आता है उसके हैं, चाहे हमारा क्वेश्चन में से 2 नंबर कुछ नंबर मिसिंग है, चाहे हमारे आंसर में से कुछ नंबर मिसिंग है, हमारा आता है वो मिसिंग नंबर्स एडिशन में। एडिशन में मिसिंग नंबर क्या होता है हमारा? एडिशन में मिसिंग नंबर हमारा होता है, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, हमारा एक हमने क्वेश्चन बनाया, हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं, हमने ये क्वेश्चन बनाया 8-3। इसमें हमें प्लस करना है, कुछ नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए हमने इसमें ले लिया 1 4 और डैश। इसका हमें आंसर में भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आंसर में हमें दे रखा है 9, यहाँ पे हमें आंसर में दे रखा है 2, और यहाँ पे है हमारे पास डैश। तो हमें ये पता लगाना है कि इन डैशों में क्या वैल्यू आएगी। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता लगाना है यहाँ पे क्या नंबर आएगा। ऊपर वाला नंबर हमें मालूम है, आंसर हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 9 में से हम 3 को माइनस करके देख लेंगे क्या आंसर आएगा हमारे पास। इस 9 में से हम इस 3 को माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। 9 में से हम 3 जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो हमारा 6 आएगा। क्या ये हमारा सही है? देखिए 3 और 6 को जब हम प्लस करते हैं तो 9 हमारा आ जाता है। अच्छा, हमारा यहाँ पर नंबर 9 आ रहा है तो हमारा यहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगा। जब हमारा यहाँ पे कैरी नहीं आएगा तो अब हमें इस वाले क्वेश्चन में भी जब हमें यहाँ पे डैश पता लगाना है तो हमारा यहाँ पे भी हमें यही करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। अब क्या बच्चों 2 में से 4 माइनस हो सकता है? 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे जो हमारा इन दोनों नंबर को प्लस करके जो नंबर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 12। वो क्या आ रहा होगा हमारा 12, क्योंकि हमारा ये नंबर 2 से 4 से जो बड़ा है, ये जो हमारा नंबर है ये हमारा 4 से छोटा है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो नंबर आ रहा होगा इन 2 नंबर्स को प्लस करके ये क्या आ रहा होगा हमारा 12। तो हम इसमें क्या माइनस करेंगे, 12 में से किसी नंबर को माइनस करेंगे। जब हम यहाँ पे अगर हमारा नंबर 12 आ रहा होगा तो और यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसका मतलब एक कैरी हमारी इसकी यहाँ पर आ रही होगी। जब ये 12 तभी तो ये 12 आएगा। अब बताइए, ये 12 तभी तो आएगा जब हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं 12 आ रहा है और हमने यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब इसकी एक कैरी यहाँ जाएगी। ये नंबर 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, केवल 12 में से माइनस हो सकता है। 12 में से माइनस हम करेंगे 4 को। जब यहाँ पे ये 12 होगा तभी तो हम 12 में से 4 माइनस करेंगे। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और इसकी कैरी हमारी यहाँ शिफ्ट हो गई, तभी तो हमारा ये दोनों नंबर मिलके 12 बना। अगर हम इस कैरी को यहाँ पर लगा दें तो हमारा ये पूरा 12 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से हमने इसकी ये कैरी यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अब हमें क्या करना है, 12 में से 4 माइनस करना है। 12 में से 4 माइनस करा तो हमने क्या आया हमारे पास 8, हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब हम करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। 8 और 4 हमारा कितना आता है, 12 आ रहा है हमारा। 12 का 2 लिख दिया हमने, कैरी हमारी क्या चली गई यहाँ पे 1। अब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, 8 9 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 एज इट इज़ पूरा आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमारा पूरा 10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1029। अब हम इसको दोनों को अलग अलग भी प्लस करके देख लेते हैं, हमारा आंसर 1029 सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 9 और 3 और 6 9, 8 और 4 12 का 2 कैरी लग गई 1, 8 9 10। ये देखिए हमारा इन दोनों का नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है 1029। अब हम इसमें एक और नंबर लेते हैं, मिसिंग नंबर्स में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिसिंग नंबर्स में एक और क्वेश्चन मान लीजिए हमने लिया, इसमें वो लिया हमने 4-7 और जो दूसरा नंबर है हमारा वो है 1
8 डैश। आंसर में हमारा क्या नंबर दे रखा है? आंसर में हमारा यहाँ पर दे रखा है 4 और यहाँ पर भी हमारा दे रखा है 4 और यहाँ पे हमारा दे रखा है 6। देखिए अब हम क्या करते हैं, 7 में से हमारा ये 4 आसानी से माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 में से इस 4 को हमें ऐसे इसको माइनस करना है, 4 में से 7, इसमें से इसको माइनस नहीं करना। 4 में से 7 हमारा माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हमारा 14 होगा। क्लियरली यहाँ करते हैं हम इसको, 4 में से हमारा 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने इसको क्या कर लिया 14। इसका मतलब 14 की एक कैरी हमारी चली गई यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, 14 में से 7 माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं, 7 और 7 14, 14 का 4, कैरी लग गई यहाँ पे 1। अब हमारे पास क्या है, 8 और 1 9, 9 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें आंसर में कितना चाहिए 4 और 1 डैश हमारे पास खाली है। तो क्या हम 4 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नहीं। फिर से हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो हम इसमें फिर से यहाँ पर कैरी लगा देंगे, 14 हो जाएगा यहाँ पे। 14 में से हमें कितना माइनस करना है, 9। तो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएगा 5। ये देखिए 5 और 8 13 और 1 14, 14 का 4, कैरी लग गई 1 1 4 5 और 1 6। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 644। कितना बढ़िया हमारा आंसर निकल गया है। कितना इजी है हमारा इस तरीके से मिसिंग नंबर्स को निकालना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात होगी हमारी। धन्यवाद।